जैसे ही ठंड का मौसम आता है, हम सबके घर में कंबल निकल जाते हैं। लेकिन ठंड का एक ऐसा रूप भी है जिसमें आपको कंबल से भी गर्मी नहीं मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नो स्टॉर्म की। व्हाट इज स्नो स्टॉर्म या कहें ब्लिज़ार्ड? आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। जब भी बड़ी विंटर स्टॉर्म्स आती हैं, तो ब्लिज़ार्ड शब्द का मीडिया और अन्य लोगों द्वारा उपयोग किया जाने लगता है। पर इस वर्ड और स्नो स्टॉर्म का एक्चुअल मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल वेदर सर्विस विंटर वेदर वार्निंग सिस्टम से मौसम वैज्ञानिकों को ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसको टिपिकल विंटर वेदर क्लासिफाई किया जाए या स्नो स्टॉर्म या एक सीवियर ब्लिज़ार्ड। स्नो स्टॉर्म का क्लासिफिकेशन पाने के लिए ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर एयर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। इसके साथ ही एयर में इतना वाटर वेपर होना चाहिए कि स्नोफ्लेक क्रिस्टल्स फॉर्म हो सके। हालांकि स्नो स्टॉर्म्स कुछ घंटे से ज्यादा नहीं टिकती हैं, पर इतनी देर में भी वो इतनी ज्यादा स्नो बरसा देती हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी अपने सामने स्नोफॉल देखी है। अब स्नो स्टॉर्म को ब्लिज़ार्ड कैटेगराइज करने के लिए उसको और सीवियर होना पड़ेगा। स्टॉर्म को कम से कम 3 आवर्स लास्ट करना होगा और बहुत बड़े अमाउंट में फॉलिंग स्नो जनरेट करनी होगी। इसके साथ विंड स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होती हैं तो विंड्स एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ स्नो को हवा में उड़ाती हैं और साथ ही ज़मीन के पास भी, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब अगर ये विजिबिलिटी 400 मीटर से कम रह जाती है तो स्नो स्टॉर्म को ब्लिज़ार्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये अजीब सा सुनाई देने वाला वर्ड ब्लिज़ार्ड कहाँ से आया? पहले के जमाने में इस वर्ड को कैनन के शॉट या मस्केट फायर वॉली के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद 1870s में यूएसए के आयोवा स्टेट के एक न्यूज़पेपर ने एक स्नो स्टॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया, जिसके बाद ये पॉपुलर हो गया। अब ये स्नो स्टॉर्म और ब्लिज़ार्ड को इतना बड़ा थ्रेट क्यों माना जाता है? विंटर से पहले स्टॉक कर लो और बैठ जाओ घर में बढ़िया। नहीं, ब्लिज़ार्ड्स बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि लोग इसकी स्नोफॉल में रास्ता भटक सकते हैं। साथ ही जो स्टॉर्म विंड ब्लिज़ार्ड में चलती हैं वो कोल्ड विंड चिल पैदा कर देती हैं, जिससे टेम्परेचर और ठंडा लगने लगता है। अब इन कोल्ड टेम्परेचर्स और विंड से आपको फ्रोस्टबाइट और हाइपोथर्मिया हो सकता है। फ्रोस्टबाइट आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकती है और हाइपोथर्मिया आपके बॉडी टेम्परेचर को डेंजरसली लो कर सकती है, जिससे आप मर भी सकते हैं। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि ब्लिज़ार्ड में आती हैं, तो उससे पावर आउटेजेस भी हो सकती हैं और वो हुई तो भूल जाइए अपना हीटर। साथ ही कोल्ड टेम्परेचर्स वाटर पाइप्स को फ्रीज भी कर सकते हैं। आपका पानी भी गया। अब आपको शायद लगे कि चलो घर से बाहर निकला जाए। देखिए बाहर क्या सिचुएशन है। ऐसी गलती भूल के भी मत करिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्नो हवा में फ्लो हो रही होगी, विजिबिलिटी उससे बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण आप या तो घूम सकते हैं या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और कई लोग तो ऐसे मौसम में गाड़ी खराब होने के कारण ठंड से मर भी गए। तो इसलिए ब्लिज़ार्ड की सिचुएशन में आपको स्टंट मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ब्लिज़ार्ड अकेली नहीं है जो आपकी जान ले सकती है। हमारी दुनिया ऐसे खतरों से भरी पड़ी है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं। ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आप जान सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड वाली लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।